नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू व्यू और आज के इस कार्यक्रम में आपको हम जम्मू की तस्वीर दिखाना चाहते हैं। असल में जम्मू के ग्राउंड्स पे क्या कुछ चल रहा है। ये जितने भी लोग इस वक्त आपको बैठे हुए दिख रहे हैं, आखिरकार कौन है ये लोग, क्यों ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ वजह है और क्यों एकजुट होकर ये लोग जम्मू की सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार तक क्या आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं, वो भी ज़रूर मैं इन्हीं की ज़ुबानी आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। और आपको बता दें कि जम्मू की लगातार समस्याओं को हम आपके सामने उजागर करने का प्रयास करते हैं, सरकार के आगे उजागर करने का प्रयास करते हैं, परंतु अभी तक अगर हल की बात करूं, समाधान की बात करूं, कोई भी समाधान नहीं हो पाया है। तो अब इनकी क्या कुछ समस्याएं हैं वो इन्हीं की जुबानी, इन्हीं से बातचीत करके मैं आप तक पहुंचाने का कार्य करूंगी। मैं आपका नाम जानना चाहूंगी, आप कहां से इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आए? मैं श्रीनगर में रहता हूं। मैं श्रीनगर से आया हूं प्रोटेस्ट के लिए, क्योंकि हमारी जो डिमांड है वो गवर्नमेंट के सामने यही है। जो आप लोगों ने हमें 7 साल का प्रोबेशन दिया है, हम उसके साथ सहमत नहीं रख रहे। वी आर नॉट एग्रीड। हमें उसमें ये चाहिए डिक्रीज़ 2 साल का कम कीजिए और हमें 5 साल का प्रोबेशन रिटर्न में ऑर्डर चाहिए, क्योंकि हम एलजी साहब से भी मिले हैं, सेक्रेटरीट में जितनी अथॉरिटीज़ है कंसर्न है, हम उनसे बार बार मिले हैं, मगर वो सुनते हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन देते हैं, डेलीगेशन जाती है, एसोसिएशन जाती है, बस वो हमारे साथ प्रॉमिस करते हैं आप जाइए, हम कुछ ही दिन में या 1 महीने में 2 महीने में कर देंगे। या एलजी साहब के वर्ड्स है कि 7 दिन में आपको हम ये काम करके देंगे, बट वो आज तक 7 दिन में उनका वो प्रॉमिस पूरा नहीं हो गया। आज हमें 7 महीने से भी ज़्यादा टाइम हो गया, हम वापस आ गए प्रोटेस्ट पे। ये पहला प्रोटेस्ट है, काफ़ी सारे प्रोटेस्ट आज तक हुए, बट ये जो है ये फाइनल प्रोटेस्ट है, ये नहीं हटेगा। अगर हमारी जान भी जाएगी, हमारा खून का एक एक बूंद गिरेगा जम्मू में, यहाँ से प्रोटेस्ट नहीं हटेगा। हमारी डिमांड जेन्युइन है। जो भी रहबर पैटर्न है, रहबरी तालीम का जैसे पैटर्न था 5 साल, हमारे साथ 7 साल का प्रोबेशन क्यों रखा गया? हमें भी 5 साल का प्रोबेशन होना चाहिए, क्योंकि हम भारत के खिलाड़ियों को बनाते हैं, वो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, हम नेशनल चैंपियंस को बनाते हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं सुबह से शाम तक। जैसे एक जनरल लाइन टीचर पढ़ाता है, हम भी वैसे सुबह से शाम तक अपने स्कूल में बिजी रहते हैं बच्चों के साथ। बाद में हमें क्या सलाह मिलता है? बाद में हमें नचा रहे हैं, गवर्नमेंट नचा रही है, एडमिनिस्ट्रेशन नचा रही है। टीचर एक रेस्पेक्टेबल जॉब है, वो रेस्पेक्ट आज जम्मू के सड़कों पे है। आज हमारी इज्जत नहीं है, हमें मेंटल ट्रॉमा है, फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है। आप मुझे बताए, जब हमारा दिमाग ही सही नहीं है, हम बच्चों को क्या पढ़ाए, हम फैमिली में क्या बताए? हमें 4000 दे रहे हैं गवर्नमेंट 1 साल से, उससे पहले 3000 की तनख्वाह थी। आप मुझे बताए 3000 में किसी का गुजारा हो सकता है? बच्चों को फीड कर पाते हैं? बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं? खाने की बिल पे कर सकते हैं, दूध कर सकते हैं, डायपर पे कर सकते हैं? आप मुझे बताइए कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी क्यों है कि गवर्नमेंट को हमारी डिमांड सुननी ही पड़ेगी। हमारी जो डिमांड है उस पर गौर करना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। हम यहाँ पे बैठे हैं, हम परमानेंट बैठे हैं, हम घर छोड़ के आए हैं, हमारे पास पैसा भी नहीं है, हम सड़कों पे भी बैठते हैं, हम होटल पे भी जाते हैं, मगर हम रिश्तेदारों से कर्जा भी उठा के आते हैं जम्मू, मगर हम यहाँ से नहीं निकलेंगे जब तक ना हमें ऑर्डर आएगा और एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे आएगी। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन पूछना चाहूँगी, जिस नौकरी के लिए जिस जगह पे आप लोग कहीं ना कहीं प्रोबेशन पीरियड कम करवाना चाहते हैं, उस स्थान पे आने के लिए आपने क्या कुछ हार्डवर्क किया है अपनी लाइफ में? आपने कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं, वो मैं जानना चाहूँ। मैं शायद अगर बताऊं तो शायद एडमिनिस्ट्रेशन को भी उतना नहीं पता है। मैं 88 से सपोर्ट्स कर रहा हूं, बिफोर द टर्मोइल। 88 से मेरा सपोर्ट्स कैरियर स्टार्ट है। नेशनल मुझे 15 से ज़्यादा होंगे और 4-5 बार मैं इस देश के लिए मेडल भी ला चुका हूं। मैं JNK का पहला एथलीट हूं। 2006 में यहाँ तक कोई इंटरनेशनल मेडलिस्ट नहीं था मार्शल आर्ट में, मैं पहला एथलीट हूँ। 2006 में मैं यहाँ से इंडिया टीम रिप्रेजेंट कर रहा था मुआय थाई में। मैं थाई बॉक्सर हूँ, मैंने इंडिया के लिए मेडल लाया, जो कि इवेंट बैंकॉक में था, थाईलैंड में, वहाँ से मैंने मेडल लाया। 2007 में भी मैं किक बॉक्सिंग का भी मेडलिस्ट रह चुका हूँ। 8 में भी मैं ताइक्वांडो का मैं इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका हूँ। 2008 में मैं कॉमनवेल्थ गेम्स का टॉर्च बेयर रह चुका हूँ और मैंने साई से बॉक्सिंग डिप्लोमा कोर्स भी किया है अंडर द स्पेशल प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज। और उसके बगैर भी मैंने नॉर्थ जोन इंडिया में करवाया है, जो कि हमारे कश्मीर इंडोर स्टेडियम में ऑर्गेनाइज हो गया था। उसको कौन कर रहा था? उसको गुल आलमगीर कर रहा था। तब एडमिनिस्ट्रेशन साथ ही हमने इवेंट करके दिया, हमने ऑर्गेनाइज करके दिया। नॉर्थ जोन हमारे कश्मीर में पहली बार बॉक्सिंग का हो गया, वो भी मैं करवा रहा था। LG ट्रॉफी होती है,
गैदरिंग होती है, ड्रग फ्री रखना है, ड्रग पे सेमिनार, बच्चों को एजुकेशन, बच्चे बिगड़ जाते हैं, उनको ट्रैक पे लाते, उनको ये टीचर लाता है। मगर आज हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने उसी टीचर को, उसी भारतीय खिलाड़ी को सड़क पे लाया। फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, ये मोदी साहब का नारा है। वो फिटनेस का डोज क्या हम सड़क पे दे, क्या हम स्कूलों में दे? 26 जनवरी की ड्यूटी होती है, उसको कौन करता है होस्ट, उसको कौन ऑर्गेनाइज करता है, बच्चों को कौन तैयार करता है? 15 अगस्त उसको कौन करता है? वही टीचर है। जहाँ पे क्या आपका निज़ाम बिगड़ रहा है? ये मुल्क बन रहा है कि बिगड़ रहा है? इससे बिगड़ रहा है, इससे मुल्क नहीं बन रहा है। हमारी एजुकेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारे बच्चों को कौन पढ़ाएगा? गवर्नमेंट पढ़ाएगी। हम स्कूल में जो बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका केयर करते हैं, हमारे बच्चों को कौन केयर करेगा? उनको कौन एजुकेशन देगा? इज दिस पॉसिबल? वी कैन मैनेज एवरीथिंग इन 4000 रुपीज़। शेम फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। उनको दिन का 4-4, 5-5, 10-10 हज़ार रुपये जब वो नहीं गुजारा कर पा रहे, हम कैसे करेंगे? बिजली बिल कितनी है, गाड़ी का किराया कितना? हमारे पास गाड़ी का किराया नहीं होता है। हम लेते हैं रिश्तेदारों से, दोस्तों से लेते हैं, फिर हम मैनेज करते हैं। मगर आज हमें जम्मू तक भी आना पड़ा, हमारे पास पैसे नहीं थे। कई सारे लिफ्ट मांग के जम्मू आए, कई सारे टीचर ट्रक में आए, क्योंकि पैसा ही नहीं है। आज हम यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन यही है, हमें 5 साल का प्रोबेशन पीरियड चाहिए, वो भी रिटर्न में। हमें ऐसे वर्बली नहीं चाहिए, कोई अनाउंसमेंट नहीं चाहिए। हमें यहाँ पे रिटर्न ऑर्डर सेक्रेटरीट से आना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो जैसे कि आपने सुना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देश को रिप्रेजेंट किया है जिन्होंने, वो आज जम्मू की सड़कों पे बैठे हैं और डंडे खाने पे मजबूर हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जितने भी ये एम्प्लॉयज़ यहाँ पे बैठे हैं, मैं इन तमाम एम्प्लॉयज़ के साथ भी ज़रूर बातचीत करना चाहूँगी, क्योंकि प्रदर्शन में ये एकजुट होकर सड़कों पे उतरे हैं। तो सर, आपसे जानना चाहूँगी, आज लगातार बहुत ज़्यादा दिन हो चुके हैं आपको प्रदर्शन करते हुए, परंतु अभी तक भी कोई जवाब नहीं आ पाया है। अमित शाह का दौरा भी हुआ, उसके बाद भी आप लोग सड़कों पे हैं। क्या कहेंगे, अब क्या कहेंगे? अब तो केंद्र तक भी बात पहुंच चुकी है। बिल्कुल सही कहा आपने, अब तो केंद्र तक भी बात पहुंच चुकी है। तो जैसे कि रैना साहब, अकॉर्डिंग टू रैना साहब, उन्होंने बोला है कि आपकी बात पॉजिटिव है। वहाँ पे अमित शाह जी के साथ आपकी बात रखी गई थी अच्छी से, तो आप पॉजिटिव होप रखें हैं। वो दिल्ली गए हैं, क्या उन्होंने बोला है कि मैं वापस आ रहा हूँ एक आधे दिन में, 18-19 के बीच में आपकी एक मीटिंग होगी उनके साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। तो देखते हैं, हम भी यही पॉजिटिव होप लगा के बैठे हैं कि जो हमारा टाइम पीरियड है 7 साल का, वो कम करके 5 साल का कर देंगे। क्योंकि जिन स्कूल में आप देखें हम काम कर रहे हैं, वहाँ पे रहबर तालीम टीचर्स भी काम करते हैं। उनका काम है स्कूल में पढ़ाना, हमारा काम है स्कूलों में खिलाना। उन टीचर्स का टाइम पीरियड जो है 5 साल है, हमारा टाइम पीरियड 7 साल है। हम एक जेनुअल सी एक डिमांड लेके 29 दिन से आपके सामने आप हमें कंटिन्यू कवर कर रहे हैं मैम। तो हम यही एडमिनिस्ट्रेशन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे, जो हमारा टाइम पीरियड है उसको 7 साल से 5 साल कर दें, वन टाइम हमारा सोल्यूशन कर दें, हम लोग यहाँ से खुशी खुशी घर में आएँ। तो आप लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इतने समय से प्रोटेस्ट पे आना, और क्योंकि बहुत दूर दूर डिस्ट्रिक्ट से उठ के यहाँ पे आए हैं, किस प्रकार से मैनेज कर पा रहे हैं तमाम टीचर्स? क्योंकि अभी हाल ही में हमें पता चला कि शायद लिफ्ट लेके आ रहे हैं कुछ लोग, ट्रकों का सहारा लेके आ रहे हैं कुछ लोग, उधार उठा के आ रहे हैं, तो किस तरीके से मैनेज हो पा रहा है? मैम देखो, बड़ा मुश्किल है ये, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, आप नहीं समझ पाओगे। मैं आपको भी अपनी फीलिंग क्या बताऊंगा इस समय। कुछ ऐसे टीचर्स भी हैं जिनकी मदर इतनी बीमार है घर में इस समय, लेकिन वो घर नहीं जा रहे हैं। कुछ ऐसे टीचर्स हैं जिनके घर में न्यू बेबी बॉर्न हुआ है, लेकिन उसने अभी तक अपने बच्चों की शक्ल नहीं देखी है, यहाँ पे 29 दिन से बैठे हुए हैं। अब दुख क्या बताना है मैडम आपको, जीने मरने का सवाल है, लाइफ का सवाल है। हमने इतनी स्टडी की है इसके लिए, और आज 4 साल के बाद एक हमारे लिए इस तरह की, आप मैं क्या बोलूँ आपको, मैं बस यही बोलना चाहता हूँ मैम कि हमारा जो टाइम पीरियड है उस 7 साल का उसको कम करके 5 साल कर दें, हमारा वन टाइम सोल्यूशन हो जाए। एलजी साहब के आगे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो टीचर्स हैं, इस समय 26 जनवरी का प्रोग्राम चल रहा है, स्कूलों में होने चाहिए। हमारे बच्चे भी हमारे वेट कर रहे हैं स्कूलों में, ये टीचर्स आएंगे तो 26 जनवरी का प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा। क्योंकि फिजिकल एजुकेशन टीचर ही होता है जो 26 जनवरी या 15 अगस्त का जो नेशनल फेस्टिवल होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करवाते हैं स्कूल में। तो हम लोग आएंगे तो झंडे चढ़ेंगे वहाँ पे। तो एलजी साहब जल्द से जल्द 1-2 दिन में हमारा मुद्दा सॉर्ट आउट कर दें। तो सर, एक चीज़ पूछना चाहूँगी, आप लोग तो प्रदर्शन पे बैठे हैं, 26 जनवरी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, तो क्या लगता है कि असल में भारत में लोकतांत्रिक हो पाए हैं कि लोग तो सड़कों पे हैं, फिर किस प्रकार का, कैसे होगा सब सेलिब्रेट? मैम आप भी सही बोल रहे हैं, 26 जनवरी है, इस समय होना चाहिए हमें स्कूलों में। 2600 स्कूल है मैम, जहाँ पे कौन फ्लैग होस्ट करेगा? 2600 स्कूलों में
26 जनवरी कौन मनाएगा? माना कोई कल्चर आइटम दूसरे टीचर्स भी करवा लेंगे, कुछ छोटी मोटे प्रोग्राम करवा लेंगे, लेकिन मेन प्रोग्राम्स होते हैं मैम, स्कॉट्स चलते हैं, पूरी परेड वगैरह होती है, वो कौन करवाएगा? एडमिनिस्ट्रेशन को ये सोचना पड़ेगा जल्द से जल्द, 1-2 दिन के अंदर अंदर, नहीं तो 26 जनवरी हमें भी सड़कों पर मनानी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने जैसे सुना, यहाँ पे 26 जनवरी को लेके तमाम तैयारियां जो हैं, जो लोग करवाते हैं वो यहीं पे बैठे हैं। बच्चों का हार्डवर्क जो लास्ट टाइम पे उस मूवमेंट पे जो देखने को मिला है, जो गेस्ट ऑफ द ऑनर होते हैं उनके सामने जो उस वक्त पे मार्च पास किए जाते हैं, कल्चरल आइटम प्रेजेंट की जाती हैं, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं इन्हीं टीचर्स की बदौलत होता है। तो जब यही प्रदर्शन पे बैठे हैं, जब यही यहाँ पे बैठने पे मजबूर हैं, तो आप बताइए 26 जनवरी बनाएगा कौन? तो सर एक चीज़ पूछूंगी, अगर मैटर सॉर्ट हो जाता है आप लोगों का विद इन 2 और 3 डेज, तब आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया रहने वाली है? मैम प्रतिज्ञा, हम जोश से, जोरों शोरों से अपने स्कूल में पहुंचे हैं, और जो बच्चे हमारा वेट कर रहे हैं, इस बार की 26 जनवरी ऐसी सेलिब्रेट हो, वहाँ पे मैं कह रहा हूँ रिकॉर्ड बन जाएगी जम्मू कश्मीर में कि क्या रहबरे खेल टीचरों ने किस तरह से प्रदर्शन किया अपने स्कूलों में इस बार। क्योंकि अभी भी हमारे टीचर रिकॉर्ड बनाते ही आए हैं। मैं अपना ही बोल देता हूँ आपको कि मेरे जो हाई स्कूल पांचग्राही हैं, उसके आप देखेंगे इस बार एथलेटिक्स में सबसे ज़्यादा मेडल मेरे स्कूल के थे, गोल्ड, और रिकॉर्ड बना इस बार। और डिवीज़न लेवल पे भी सबसे ज़्यादा मेडल मेरे स्कूल के थे, 7 गोल्ड थे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेरे थे 12 गोल्ड मेडल, एक ही स्कूल के। ये भी रिकॉर्ड बना। हम लोग काम करते हैं स्कूलों में, तभी हमारे लोगों के रिकॉर्ड भी बनते हैं। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ गवर्नमेंट से, बार बार एडमिनिस्ट्रेशन से, कि रहबरे खेल टीचर्स कंधों से कंधे मिला के आपकी हर एक्टिविटी को परफॉर्म करवाता है। आप भी इनके बारे में सोचें, और जल्द से जल्द इनके लिए जो आर्डर मांग रहे हैं 7 साल का 5 साल, वो जल्द से जल्द हमें दें। जैसे कि आपने सुना, अभी मात्र कल्पना ही की थी कि अगर मैटर सॉर्ट होता है तो किस प्रकार से इन लोगों की प्रतिक्रियाएं आएंगी। तो आपने सुन लिया कितने जोश के साथ इनका जवाब था कि हाँ, अगर ऐसा होता है तो हम भी खुशी के साथ तमाम जो इंतजामात हैं उन्हें ज़्यादा बढ़ोतरी देने का कार्य करेंगे। अब क्या असल में ये खुशी सरकार इन्हें देगी, तो ये भी एक सवाल है, और इसका जवाब ये भी पेंडिंग ही पड़ा है। और बाकी जितने लोग हैं मैं उनसे भी बातचीत ज़रूर करूंगी कि वो लोग क्या कुछ सफ़र कर रहे हैं। और लगातार ये जो प्रदर्शन जिसको महीना होने को आ चुका है अब, और आज से 6-7 महीने पहले भी लगातार इन्होंने बहुत ज़्यादा दिन जो हैं वो प्रदर्शन में दिए थे। अब इसी के चलते इन लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएँ हैं, इन्हीं से बातचीत करके जानूंगी। मैं आपका नाम जानना चाहूँगी, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आप इस प्रोटेस्ट में रोज़ शामिल होने के लिए आते हैं? जी मैम, मेरा नाम रिजवान रसूल है, मैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से हूँ, पांपोर टाउन से। मैम आज हमारा यहाँ पे 29th डे है और हम कंटिन्यू प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको अगर आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि मेरे फादर की लास्ट ईयर डेथ हुई थी CA से, और वहाँ उस टाइम भी मेरी ड्यूटी नेशनल पे लगी थी, और मैं घर पे अनफॉर्चुनेटली उस टाइम भी नहीं था। अब जाके मेरे घर में खाली 3 छोटी बहनें है और मदर है, वो अकेले वहाँ पे गुजारा कर रही है। वो रोज़ फ़ोन करके पूछे आपका मसला कब हल हो जाएगा, कब हल हो जाएगा, अब तो आ जाओ। मैं बोल रहा हूँ माँ, मैं वहाँ आके क्या करूँगा? अगर मैं यहाँ पे रोड पे हूँ, मैं किस लिए रोड पे हूँ? मैं सोचता हूँ कि मैं कल को घर पहुँच के आपको एक बड़ी खुशखबरी दूँ कि हमारा मसला हल हो गया, अब हम किसी के मोहताज नहीं रहे, अब हम यतीम नहीं रहे। अब हमारा एक डिमांड है, अब मैं आपका जो बेटा बड़ा हूँ, अब मैं कमाने वाला बन गया हूँ, अब मैं आपके लायक बना हूँ कि ताकि मैं आप सबको अब पाल सकूं। लेकिन मेरे पास अभी कोई सोर्स नहीं है। मैं रोता हूं, यहाँ पे रोज़ रोता हूं कि मैं घर जाके उन छोटी बहनों को कैसे उनकी शादी करूं, अपने माँ को कैसे पालूं। ये कौन सा इंसाफ है LG एडमिनिस्ट्रेशन की? मेरी रिक्वेस्ट है, हमारी एक रिक्वेस्ट है LG एडमिनिस्ट्रेशन से, जितना भी जल्दी हो सके हमारे जो 7 ईयर्स का प्रोबेशन पीरियड आप लोगों ने हमारी पॉलिसी में रखा है, उसको जल्द से जल्दी 5 सालों में कन्वर्ट किया जाए। ये एक रिक्वेस्ट है हमारी मैम, आपके मीडियम से उन तक पहुंचाने की। तो कहीं ना कहीं सर, जब घर पे अगर बट्टा, यहाँ पे जो बात करें जिम्मेदारी की, काम बट्टा होता है, तो बेटे पे कहीं ना कहीं शायद जिम्मेदारियों का बोझ सबसे ज़्यादा आता है। तो आपके घर वालों की एक्सपेक्टेशन भी हैं, जैसे कि आपने बताया, आप जाके क्या वो पूरी हो पा रही हैं? क्योंकि पढ़ाई करने के पीछे का उद्देश्य भी यही रहता है, नौकरी मिलेगी, घर वालों का थोड़ा बर्डन कम कर देंगे। तो ये जो जिम्मेदारियों को डाल दिया जाता है लड़कों पे या लड़कियों पे, तो क्या आप वो बोझ उठा पा रहे हैं अभी? मैम मैं तो कुछ भी नहीं उठा रहा हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर जब फादर की डेथ हुई तब से 4000 पे मैं कैसे उन घर वालों का बोझ उठा सकता हूँ? क्योंकि आपको पता है आजकल रोज़ के खर्चे 5000 से ज़्यादा ही लगते हैं। हमारा 1 महीने का 4000 दिया जा रहा है, तो मैं कैसे उन घर वालों के खर्चे उठाऊंगा? अब मेरी माँ भी वहाँ से, मतलब हम अभी मामू से पिछले साल 2 लाख
उधार पे लिए थे, वो भी अब ख़त्म होने पे आ चुके हैं। अब मैं सोचता हूँ मैं अगर घर जाऊँगा तो वहाँ पे क्या करूँगा, कैसे उनकी ज़िम्मेदारी उठाऊँगा। और मैं आपको एक बात बोलूँगा, मेरी सिलेक्शन इससे पहले 27th नेशनल में हो रही है, वो फर्स्ट से हो रहा है कन्याकुमारी में, वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हुई है, वहाँ पे एंट्री फीस है, मैं कैसे जाऊँगा वहाँ नेशनल खेलने। और ये आपको मैं बोलूँगा, मैंने साउथ कोरिया में भी इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और अभी तक 19 नेशनल खेले हैं मार्शल आर्ट हंगता में। तो देश के लिए गोल्ड लाने वाले आज सड़कों पे बैठे हैं, धूल के साथ धूल हो रहे हैं, तो दुर्भाग्यपूर्ण ही कहूँगी मैं, क्योंकि जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं उन्हें अंधकार में करके ना जाने कहाँ पे कुछ लोग घूम बैठे हैं और पता नहीं क्यों समाधान उन लोगों को नहीं मिल रहे। सर, सैलरी का मैंने इशू सुना, महीने के मात्र 3 से 4 हज़ार रुपया मिलना, क्या उसमें गुजारा हो सकता है, वो भी आज के महंगाई के दौर में? बिल्कुल नहीं हो सकता। आज की महंगाई में ये इम्पॉसिबल है कि आप 4,000 में गुजारा करें, ये तो हो ही नहीं सकता। वो तो सबको पता है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन बहरी हो चुकी है, अंधी हो चुकी है, मैं सीधे लफ्ज़ों में कहूँगा आपको, क्योंकि ये ना सुनती है ना ये देखती है। ये आवाम की जो परेशानी है उसको समझती ही नहीं है। ये कहते हैं कि हम यूथ को मेन स्ट्रीम में लाएंगे। भाई 4,000 में कोई यूथ मेन स्ट्रीम में नहीं आएगा आपसे, मैं बार बार बता रहा हूँ। आप वो दौर हमें याद करवा रहे हो जब अंग्रेज़ यहाँ पे थे और बंधुआ मजदूरी करवाते थे हम लोगों से, हाथ बांध के कोड़े मार कर, और इन्होंने वही दौर आज हमें याद दिलवा रहे हैं फिर से कि हम अंग्रेज़ों से भी ऊपर हैं। डेमोक्रेसी तो है ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ इधर, डेमोक्रेसी तो इन्होंने ख़त्म कर दी। मैं सीधे लफ्ज़ों में कहूँगा, अगर डेमोक्रेसी होती तो जेके यूटी में यूटी के नॉर्म फॉलोज होते, ऐसे नहीं होता। हर पॉलिसी अलग अलग है और हर बंदे के लिए अलग अलग कानून बना देते हैं। इधर SRO 202 का प्रोविजन पीरियड 5 साल से घटा के 2 साल कर दिया, 2 साल से 0। एक रैबरे तालीम का जो है 5 साल है, रैबरे खेल का 7 साल है। यहाँ पे तो समझ ही नहीं आ रहा एडमिनिस्ट्रेशन करती क्या और चाहती क्या, इनको खुद ही क्लियर नहीं है करना क्या। भाई अगर आपसे ये कि यूटी नहीं संभाली जाती, आप हाथ खड़ा करो, वापस जाओ आप लोग। और बड़े काबिल लोग हैं हमारी स्टेट में, यूटी में, जो हमारे यूटी को संभाल सकते हैं। अगर आपसे नहीं संभाली जा रही, आप सीधे बोलो नहीं संभाली जाती। लेकिन यहाँ जो जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है, मैं वो कहना चाहता हूँ कि ना किया जाए। हम लोगों की सिर्फ एक ही डिमांड है कि हमारा जो प्रोविजन पीरियड है रैबरे तालीम के पैटर्न पे 5 साल किया जाए। उसके बाद हमें जिस स्कूल में लगे हैं वहाँ पे पोस्ट क्रिएट करके हमें PET फिजिकल एजुकेशन टीचर एब्जॉर्ब किया जाए। जैसे बाकी जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं, सैलरीज ले रहे हैं, इंसेंटिव ले रहे हैं, TADA ले रहे हैं, हमको भी मिले। 5 साल कम टेन्योर नहीं होता देना। 5 साल हम लोगों ने एक तरीके से गुलामी की है, अपने खर्चे पे हम लोग जॉब पे जा रहे हैं। अगर आज हमारी ड्यूटी कठुआ से श्रीनगर जाना हो, कितना किराया, वो भी हम लोग अपनी जेब से दे रहे हैं। लेकिन इन लोगों को बिल्कुल शर्म ही नहीं है। इन्होंने अपने शर्म का जो कपड़ा है वो उतार ही दिया इन लोगों ने। ये चाहते हैं कि जनता सड़कों पे आए, उसके बाद हम एक मतलब कि ये हाइप बनाएं कि हम लोगों ने इनके मुद्दे सॉल्व किए हैं और फिर उसका क्रेडिट हम लोग लें। भाई लेना है लो, लेकिन समझ हमें भी है आप लोग क्या कर रहे हो। लेकिन कहते हैं ना, एक कहावत है, तब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होता जब चिड़िया खेत चुग जाती है। तो वही मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूँ, इनके प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी को कहना चाहता हूँ और तमाम जो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के सियासतदान हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि टाइम रहते आप लोग समझ जाइए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब आप लोगों को आईना दिखाया जाएगा जनता के द्वारा। हम लोग भी वोट की चोट करेंगे आने वाले टाइम में, अगर आप लोगों ने हमारे हक में फैसला नहीं दिया। फैसला आपने करना है कि आप हमें साथ लेके चलना चाहते हैं या अपने से दूर रखना चाहते हैं। सर, हाल ही में किसी से बातचीत हो पाई है? पहले तो आपकी हुई थी, उसके बाद कोई बातचीत हो पाई हो या उनकी तरफ से किसी प्रकार का कोई आश्वासन आपको दिया गया? मैं रविंद्र रैना जी से हुए हमारी बात, उन्होंने हमें कहा है कि हम आपका 5 साल करके देंगे, बट हमें विश्वास नहीं है वर्बल पे, क्योंकि LG साहब ने भी कहा था। हमने उनसे एक ही बात कही है, सर अगर आप हमारा काम कर सकते हैं तो आप हमें बताइए, नहीं कर सकते हैं हमें आप डायरेक्ट बताइए। लेकिन जो भी हमें चीज़ चाहिए वो रिटर्न में चाहिए, वर्बल नहीं। 5 साल होने से पहले पहले हमें आप रिटर्न में दे दीजिए। फाइनेंशियल जो है असिस्टेंस वो आपको 5 साल के बाद चाहिए, पहले तो आपने सिर्फ रिटर्न में देना करके।
अगर आपने इलेक्शन के टाइम करना है तो अब क्यों नहीं कर सकते आप लोग? दुविधा कहाँ है, ये समझ नहीं आती। ये क्वेश्चन था मेरा उनसे। तो जैसे कि आपने सुना, यहाँ साफ शब्दों में सवाल पूछा जा रहा है कि अगर आपने खुद से कहा है कि प्रोबेशन पीरियड 7 से शिफ्ट करके उसे 5 इयर्स में किया जा सकता है, तो कर क्यों नहीं रहे हैं? एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा भी इन्हें आश्वासन दिया गया था कि हम करेंगे, आपके प्रोबेशन पीरियड को कम कर देंगे, परंतु उसके बावजूद नहीं किया गया। रविंदर रैना द्वारा भी मीडिया के सामने ये बात कही गई थी कि हम आपके मसलों को हल करेंगे, परंतु अभी तक नहीं हो पाए हैं। आखिरकार क्यों नहीं हो रहे और जम्मू में इन मसलों को इतनी हवा क्यों दी जा रही है, वो भी समझ नहीं आ रहा। अब इनकी समस्याओं को किस प्रकार से सुलझाया जाएगा, सरकार की आगे की रणनीति क्या कुछ है या क्या कुछ तैयार वो कर रहे हैं, वो अभी किसी की भी समझ में आ नहीं रही। मैं आपका नाम जानना चाहूँगी, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आप रोज़ाना इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आते हैं? देखिए, मेरा नाम शाफिया है, मैं कश्मीर से आई हूँ, डिस्ट्रिक्ट बडगाम से। पिछले 29 दिनों से कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट में हूँ, इस उम्मीद पर कि कहीं ना कहीं हमारी जो जायज़ मांग है उसको सुना जाएगा। और अनफॉर्चुनेटली पिछले 29 दिनों से हमारे पास कोई नहीं आया, किसी ने हमारा नहीं सुना। इसलिए वहाँ पे हम इनको बोल रहे थे हमें सुनो, हमें सुना, नहीं सुना इन्होंने। इसलिए मजबूर होकर हम यहाँ पे आए, अपना जो दुखड़ा है, अपनी जो डिमांड है वो सुनाने के लिए कि हमारी एक ही डिमांड है, 7 साल का प्रोबेशन पीरियड 5 साल कर दीजिए। इसके बगैर हमारा कोई मसला नहीं है। आप एक हाथ में हमें थमा देंगे हमारा ऑर्डर, तो यहाँ से हम कॉल ऑफ कर देंगे, हम भी अपने घर जाएंगे, अपने परिवार के साथ रहेंगे खुशी खुशी। आपका 26 जनवरी आ रहा है, हम भी अपने स्कूल जाएंगे, उन बच्चों को तैयार करेंगे 26 जनवरी के लिए। हमारे 2600 साढ़े 2600 इस वक्त स्कूल जो है वो बंद पड़े हैं, वहाँ पे फिजिकल टीचर नहीं है, वहाँ पे झंडा लहराने वाला कोई नहीं है, वहाँ पे बच्चों को तैयार करने वाला नहीं है, क्योंकि वो आपकी सड़क पे यहाँ पे बैठा हुआ है, आपका टीचर सड़क पे बैठा हुआ है, जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। तो मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी, यहाँ पे मेल टीचर्स से मेरी बात हुई है, उन्होंने बताया गोल्ड मेडलिस्ट एंड नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जा चुके हैं। तो फीमेल्स के बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि इतना क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ है यहाँ पे जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करवाता है स्टूडेंट के जरिए, और अब जाके प्रदर्शन पे बैठ चुके हैं। देखिए, मैं अपनी बात करूँगी, मैं भी बेटी ही हूँ, और मैंने खुद 8-9 बार मैंने रिप्रेजेंट किया है स्टेट को, और इस वक्त मेरी क्वालिफिकेशन है BPEd MPEd, और MPEd करने के बाद भी मैं यहाँ पे सड़क पर हूँ। तो ये बहुत ही एक मैं बोलूँगी इसको कि ये एक अनफॉर्चुनेट है कि हम यहाँ पे खड़े, एक टीचर जो नेशन को बनाता है, नेशन बिल्डर है, वो सड़क पर खड़ा है। तो अगर हम सड़क पर है, अगर हमारा एक टीचर सड़क पर है, कल हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या हालत होने वाली है। ये आपने UT बनाया, आपने स्टेट से UT बनाया इस वादे के साथ कि जो यहाँ पे बेरोजगारी है ख़त्म हो जाएगी, खुशहाली आएगी। क्या LG साहब, ये खुशहाली है कि आपका जो टीचर है इस वक्त सड़क पर अपना हक मांग रहा है? ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी कि आपकी बेटी आपको सवाल करे कि हमें हमारा हक दे दो। लेकिन ये बदकिस्मती है कि बदकिस्मती से ये दिन आ गया, हमें देखने को मिल रहा है कि आपका टीचर यहाँ पे सड़क पे है। तो इसके बाद भी आपको मतलब एहसास नहीं है कि हमें इनका सुनना चाहिए। इनकी एक जेन्युइन डिमांड है, जो आपने जिस चीज़ को लेकर आपने खुद हमसे वादा किया था 7 महीने पहले, एक ही डिमांड, 7 साल का प्रोबेशन पीरियड 5 साल कर दीजिए, उसके बाद हम भी खुशी खुशी घर जाएंगे। मैं एक सवाल पूछूंगी, अगर आपकी मांगों को मान लिया जाता है, क्योंकि रविंदर रैना भी दिल्ली से 1-2 दिन में आने ही वाले हैं, अगर आपकी मांगों को मान लिया जाता है, तमाम तरीके के समाधान हो जाते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, वो हम उसी दिन का इंतज़ार कर रहे हैं। एक मैंने पहले भी कहा कि बस एक जो उम्मीद है, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, हम भी उसी उम्मीद पर है कि कब हमारा जो मसला है ये क्लियर हो जाएगा। वो हमारी ज़िंदगी का मुझे लगता है सबसे बड़ा दिन होगा, जिस दिन हम भी अपने घर जाएंगे, अपने परिवार के साथ रहेंगे। ज़्यादा इनकी कारकर्दगी पे जो मेरिट की बुनियादों पे लगे हैं, वो पॉलिसी के तहत लगे हैं। मैम 1 महीने से यहाँ पे घर वालों की बहुत याद आ रही है। 4000 हमारी सैलरी है, 4000 पे हम घर चलाएं, हम क्या करें? कमरे लिए यहाँ पे कमरों में हैं इस टाइम हम, वहाँ का भी हमारा खर्चा पूरा नहीं हो रहा है। जब मेडल लिए थे क्या सोचा था ये दिन भी आएंगे? मैं मेडल लिया था, ये प्रोफेशन हमने लिया था ये सोच करके हम आगे जाएंगे, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करेंगे, अच्छी जॉब होगी, हमारे बच्चे भी
उनकी एजुकेशन भी अच्छी होगी, मगर हमने नहीं सोचा था कि यहाँ पर आके हमारे साथ ये होगा, हमारा पूरा फ्यूचर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। नहीं सोचा था कि यहाँ पे हम, इनके भी बेटियाँ हैं, इनके भी बच्चे हैं, क्या है एक बार भी इनके दिमाग में नहीं आया होगा कि इनके बच्चे कैसे रह रहे होंगे। मैम हमारा भाई एक है जिसकी बेटी हुई है, आज उसने अपनी बेटी को देखा भी नहीं है। किसी का भाई, किसी का। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, यहाँ पे बच्चियाँ रो रही हैं, गोल्ड मेडलिस्ट लाने वाले रो रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करने वाले रो रहे हैं, और आप लोग अपने कमरों में बैठ के अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि जम्मू कश्मीर के भविष्य को लेके किस तरफ जाना है आप लोगों को। तो पढ़ लिख के क्या करेंगे ये लोग डिग्रियों को? अभी कुछ समय पहले भी जब स्कैम को लेके जो लोग रो रहे थे सड़कों पे, उन्होंने भी आग लगा दी थी अपने नोट्स को। ये लोग क्या करें अपनी डिग्रीज के साथ, अपने मेडल्स के साथ? ये जो हालात हैं, किसके कर्मों का फल इनको मिल रहा है, क्योंकि इनके कर्म तो बहुत अच्छे हैं। अब इनको दिलासे के सिवा हम तो कुछ नहीं दे सकते, और दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि जम्मू कश्मीर की ये स्थिति होती जा रही है। हद से ज़्यादा मेहनत करने के बाद, कड़ी मेहनत करने के बाद, खुद को धूप में जलाने के बाद, लगातार बच्चों के साथ जितनी भी हार्डवर्क की जो भी स्टेजेस होती हैं ना, उन्हें क्रॉस करने के बाद ये हाल है हमारे जम्मू कश्मीर के अध्यापकों के। तो आप जम्मू कश्मीर की तस्वीर कितनी बदलेंगे आप? क्या यही तस्वीर की बात की गई थी? क्या यही तस्वीर बोला गया था कि आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगी? अगर सच में यही तस्वीर थी तो असल में दुर्भाग्यपूर्ण ही है। तो आज के इस कार्यक्रम से जम्मू के हालात हमने आपको दिखाए हैं। जम्मू व्यू कार्यक्रम है, और जम्मू का व्यू यही है, रोते बिलखते लोग यहाँ के। यानी कि पढ़ लिख के अगर आप नौकरी भी कर लेते हैं तो भी आपको रोना ही पड़ेगा। बहुत ही शर्मनाक है, और आने वाले समय में अगर कोई अच्छी खबर आती है तो हम तमाम जनता तक ज़रूर पहुंचाएंगे, और सरकार तक इनकी तरफ से जो शुक्रिया अदा किया जाएगा वो भी ज़रूर पहुंचाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। मैं रितिका राजपूत, कैमरामैन गगनदीप के साथ, धन्यवाद।